हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज है डे 40 ऑफ जर्नलिज्म फॉर 100 डेज सीरीज। 40 दिन कब चले गए मालूम भी नहीं पड़ा बिल्कुल भी, और 40 दिन हो भी गए मुझे ये सीरीज़ को चालू किया, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। और अच्छा चल रहा है सीरीज़, टचवुड, और अच्छा भी चलना चाहिए। और अभी मतलब सिर्फ 60 डेज़ है मेरे पहले एग्ज़ाम के लिए, मतलब 2 महीने, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। मतलब ऐसे देख के सोच के लगता है कि अरे 2 महीने इतने नहीं है कि मतलब सब कुछ पढ़ ले। बट रिवीजन के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ रिवाइज करूँ। और अगर मैं बात करूँ कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, तो आज मैंने हिंदी का टेस्ट दिया सुबह उठते ही। तो कल क्या हुआ था ना, कल मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया था हिंदी हिंदी का टेस्ट देंगे। बट मैंने जब हिंदी का टेस्ट देने का ट्राई किया, कल थोड़ा लिखने का ट्राई किया, तो उसमें मैं फर्स्ट पैसेज लिखा, मतलब फर्स्ट पैसेज को सॉल्व किया। और फिर वो सॉल्व करने के बाद ना मुझे ये समझ में आया कि भाई मेरे को तो आ ही नहीं रहा कुछ। तो फिर मैंने क्या किया, वो उसको छोड़ा उतने चीज़ को, और फिर उसको वैसे छोड़ा वो पेपर, मतलब वो फर्स्ट पैसेज की चीज़ों को। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा मीन्स, मतलब मैं वो रख के ऐसे। फिर उसके बाद मैं आगे चीज़ें पढ़ने लगा, जैसे कि मतलब बुक खोल के, कि मतलब टेक्स्ट बुक में फिर मैंने खोला और फिर जितनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ रहते वो मैंने पढ़ा। जैसे मैंने कल बताया रहेगा, तो मैंने कल पोएम वोएम पढ़े, अच्छे से सब कुछ किया। और फिर मैंने कल डिसाइड कर लिया था कि जो पेपर मैं आज दे रहा था और आधे में छोड़ दिया ना, वो मैं वापस कर दूंगा। मीन्स कल का मैंने पैरा वैरा तो सॉल्व किया था जितना उतना, बाकी उसके आगे जितना मैंने नहीं सॉल्व किया, मैंने एक बार भी गलती से देखा भी नहीं था क्वेश्चन, तो मैंने चीटिंग तो नहीं की। बट मैंने जितना नहीं सॉल्व किया था, मैं सोचा था कि इतना तो सॉल्व पक्का करूँगा आज सुबह उठने के बाद। तो सुबह आज उठा, और सुबह उठने के बाद फिर मैंने हिंदी का वही सेम क्वेश्चन मीन्स पेपर चालू किया। और फिर वो एक के बाद एक क्वेश्चन लिखते गया, एक के बाद एक क्वेश्चन के आंसर लिखने गया। और मुझे लगा था मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हुए ये पेपर के लिए। बट कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें तो हैं, जैसे कि मतलब ये जो रहता है, जो पीछे वर्ड के पीछे कोई एक वर्ड ऐड करना रहता है, जैसे कि पर्यायवाची ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। तो वो मैंने जब किया ना, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ये वर्ड का मीनिंग क्या है, मुझे इसमें करना क्या है। तो वो मैंने किया, और फिर उसके बाद उसमें मुझे तो जानना पड़ा कि मतलब जाके पूछना पड़ा दोस्त से कि ये होता क्या है। फिर मुझे याद है, हाँ ऐसा कुछ रहता है। तो वो मैंने किया, और फिर उसके बाद वो मैंने सॉल्व नहीं कर पाया था, बट फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करना ट्राई किया। फिर उसके बाद मैं वापस जब पेपर लिख रहा था ना, तब मैंने अपने आप को देखा कि मैं एप्रिसिएशन बिल्कुल अच्छे से नहीं लिखता। मतलब एप्रिसिएशन में मतलब मुद्दों का आधार पे जब हिंदी में एप्रिसिएशन लिखने रहते हैं, मैं मतलब उसमें जो लाइन्स सेम टू सेम कॉपी करना है ना, वो लाइन्स मुझे याद ही नहीं रहते अच्छे से। मैंने एक लाइन लिखा और फिर उसके नीचे की 4 लाइन में से 3 लाइन तो भूल ही गया मैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी एप्रिसिएशन में मेहनत करना है। फिर मैं आगे बढ़ा, और कहीं ना कहीं मैंने वो नॉवेल्स वाले जो एरिया रहते हैं मीन्स वो वाले थोड़े उधर मैंने सेट से थोड़ा सा मैंने कम ध्यान दिया है। बट उसकी वजह से फिर मुझे तो प्रॉब्लम भी हुआ कि मतलब आ ही नहीं रहा कुछ। तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कुछ नहीं आ रहा, और बाकी सब क्वेश्चन में भी कुछ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने वो अभी ऑब्जर्व किया कि मैंने वो भी अच्छे से नहीं किया। और सबसे वर्स्ट जिसमें मैंने परफॉर्म किया वो है मेरा ग्रामर। मतलब ग्रामर में मैं जैसे ग्रामर खोला, मुझे एक क्वेश्चन सही से नहीं करने आ रहा, एक क्वेश्चन सही से नहीं किया मैंने। और मैंने सब मतलब ऐसे गैस वर्क पे किया है। तो आज मैंने पेपर लिखा ना, तब मुझे समझ में आया कि मुझे अभी इम्प्रूव करना है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि वर्ड्स, मतलब पर्यायवाची वो वाले वर्ड्स ऐसे। और फिर उसके बाद मुझे ग्रामर पे तो काम करना ही पड़ेगा। एप्रिसिएशन मुझे अच्छे से नहीं आता, मुझे वो करना पड़ेगा। और नॉवेल्स वाले जो एरियाज़ हैं ना, उनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कनुप्रिया नाम है वो चैप्टर का, मतलब वो पोएम है, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो मुझे सबसे बेस्ट करके रखना है। तो वो भी मुझे करना है। तो ये 5 चीज़ें मुझे बहुत ध्यान देना है कि मैं करूँ। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैंने पेपर पहली बार पूरा पेपर दिया, और प्रॉब्लम ये ना मैं कि मैंने पूरे पेपर को 3 घंटे में नहीं सॉल्व किया, मैंने बहुत अलग अलग टाइम पर डिवाइड करके सॉल्व किया। वो भी मुझे करना है कि मैं एक ही बार में 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करूँ, तो वो मैं करूँगा। और हाँ, आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, और मैंने आज हिंदी का पेपर लिखने का ट्राई किया। फिर मैं अभी कॉलेज से जस्ट आया था, और फिर आराम कर रहा था। फिर मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ अभी कभी। तो फिर मैं वीडियो बनाने बैठा, और फिर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज आराम करूँ, क्योंकि कल मेरे और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि कल हम लोग हिंदी का पेपर देंगे, नहीं सॉरी, हिंदी का नहीं, इकोनॉमिक्स का पेपर एक साथ लिखेंगे। तो वो करूँगा। तो आज का मेरा पूरा दिन ऐसे था। थैंक यू वेरी मच।